नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सेट नंबर 98। दोस्तों आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 107। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन है? दोस्तों गेहूं का खाया जाने वाला भाग पूरा फल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? दोस्तों पीलिया रोग बिलिरुबिन की अधिकता के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी से ग्रहों की भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों पृथ्वी से ग्रहों की भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? दोस्तों गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान एमनियोसेंटेसिस विधि से की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? दोस्तों रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का कारण है कि जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? दोस्तों प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? दोस्तों मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ जो मिलता है वह है एंटीबॉडीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाला रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों उच्च रक्तचाप रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है? दोस्तों शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण करने हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? दोस्तों बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से तूफानी मौसम के संकेत मिलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से जो रसायन प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मृदा सुधारक कौन है? दोस्तों जिप्सम मृदा सुधारक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? दोस्तों त्वचा का रंग मेलेनिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है? दोस्तों इनमें डीडीसी शाकनाशी नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों पीलिया रोग शरीर के यकृत भाग को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन है? दोस्तों लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह है कवक और शैवाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? दोस्तों प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? दोस्तों चमगादड़ों द्वारा परागण चेरोप्टिफिली कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21,
टमाटर का खाने योग्य भाग कौन है? दोस्तों, टमाटर का खाने योग्य भाग संपूर्ण फल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? दोस्तों, इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ इस्पात है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? दोस्तों, इनमें नियासिन रक्त अल्पता का कारण नहीं है, जबकि लोहा, फॉलिक अम्ल और थायोमिन यह रक्त अल्पता के कारण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का 4% अंश होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? दोस्तों, पीलिया रोग शरीर के लीवर भाग में गड़बड़ी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, आकाशगंगा किसमें वर्गीकृत की गई है? दोस्तों, आकाशगंगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? दोस्तों, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस नियॉन गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? दोस्तों, इनमें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक पदार्थ नहीं है, जबकि ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमाइट ये सभी विस्फोटक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? दोस्तों, वह है न्यूट्रॉन बम, जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों, सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिज ऊर्जा की स्थिति कैसी रहती है? दोस्तों, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, विटामिन के का कार्य क्या है? दोस्तों, विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। सेट नंबर 108, पहला प्रश्न, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों, डूबते सूर्य का लाल रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? दोस्तों, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? दोस्तों, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि बादल ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है?
दोस्तों इनमें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? दोस्तों क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम पोषक तत्व शामिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? दोस्तों दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? दोस्तों करनाल बंट रोग गेहूं फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपी लहर कौन सी है? दोस्तों तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपी लहर एस लहर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? दोस्तों वनस्पति घी के निर्माण में H2 यानी हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? दोस्तों दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहां पाए जाते हैं? दोस्तों यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? दोस्तों उत्तेजना के समय एड्रेनलिज हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन है? दोस्तों पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? दोस्तों साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, नाइट्रीकरण जीवाणु कौन होते हैं? दोस्तों नाइट्रीकरण जीवाणु परजीवी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए क्या आवश्यक होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए साइटोक्रोम आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, डीएनए किस में पाया जाता है? दोस्तों डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? दोस्तों व्हेल मछली स्तनधारी वर्ग में आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह किसके द्वारा होता है? दोस्तों कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह राइबोसोम्स के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब का मान 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पनामा रोग किससे संबंधित है? दोस्तों पनामा रोग केले से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? दोस्तों एथलीट फुट नामक बीमारी फंगस संक्रमण के कारण होती है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? दोस्तों, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, चूहे के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विटामिन जो किसी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता वह कौन है? दोस्तों, वह है विटामिन डी, जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, चौरा से अल्कोहल किस विधि से बनाया जाता है? दोस्तों, चौरा से अल्कोहल किण्वन विधि से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है रिसाव करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? दोस्तों, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंग डीएनए रखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? दोस्तों, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण एजिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज मैक्स नॉल तथा अर्नेस्ट रुस्का ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? दोस्तों, मृदा अपरदन वनों को उगाने द्वारा रोका जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा ऐसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।